Hello बच्चों, let us see this question. Question say that the area the area in a square unit of the quadrilateral formed by the tangent at the end point of the lattice vector to the ellipse x square divided by 9 plus y square divided by 5 equals to 1 is option first 27 by 2, option second 27, third 27 by 4 and fourth 18. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि की कंसेप्ट क्या यूज करें यहाँ पे। तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू इफ इफ इक्वेशन ऑफ ellipse is x square divided by a square plus of y square divided by b square equals to 1, then e is equals to अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दिस इज द की कंसेप्ट। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है कि द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट, क्या कहता है, टेंजेंट हमें बनाना है एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टर। मतलब इस तरीके का बन रहा है हमारे पास। देखो ये ऐसा कुछ एलिप्स है ना, ये एक एलिप्स है हमारे पास। इसमें हम लोगों को टेंजेंट बनानी है ना, तो टेंजेंट बना देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा। एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरी टेंजेंट हमारा ये बनेगा, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे, और फिर इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट वाला लाइन फ्री हैंड बना रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम का फर्क होता है, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। ये है हमारे पास, ठीक है जी। ये और ये जो टच कर रहा है ये वाला पॉइंट लेटर सेक्टर की बात करता है। ठीक है, अब पॉइंट की बात करें यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये क्या होगा पॉइंट। सो अब देख लेते हैं कौन कौन सी पॉइंट पे टच करेगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है क्या, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाई दैट ए स्क्वायर हमारा 9 हो गया एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो दिस इज इक्वल्स टू ई हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो जाएगा 4, मतलब 2/3 हमारा आ गया एसेंट्रिसिटी। तो फोकस क्या आ जाएगा, फोकस जो आएगा इसका, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा 0। तो इसको जब पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए हमारा 3 है, तो 3 इंटू 2/3 कॉमा 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस 2 कॉमा 0। इसका मतलब ये वाली जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये 2 कॉमा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मान लो ये एस है और ये एस डैश है, तो ये आ गया -2 कॉमा 0। ये हमारे पास पॉइंट पता चल गया। ठीक है, तो ये हमने, और इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है, ये हमारा क्यू है, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, और ये वाई एंड वाई डैश। ठीक है, ये फोकस जो हमारे पास, फोकस जो है इस जगह से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, इस जगह से नहीं। ठीक है, तो ये क्योंकि लैटर सेक्टर भी वहीं से पास करता है। ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट होगा ये फोकस वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है जी, तो इसको करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट लाइन पास कर रहा है ये वाला हमारा फोकस है, मतलब ये हो गया हमारा एस डैश और ये एस। तो इसकी कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2 कॉमा 0, और इसकी जो कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला पॉइंट, ये हो गया इसकी कोऑर्डिनेट -2 कॉमा 0। तो हमें लेटर सेक्टर तो पता चल गया कहां से पास कर रहा है। ये जो लाइन होता है वो उसको जनरली लिखते हैं एल एल डैश, और इसी तरीके से दूसरे का भी ले लेंगे।
तो अब हमारा एक्सट्रीम पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल देते हैं, इससे निकाल दो सबसे पहले बी स्क्वायर, क्योंकि लैटिस सेक्टम का लेंथ हमें कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए ना। देयरफॉर देयरफॉर एक्सट्रीमी एक्सट्रीमाइट, ठीक है, माइट ऑफ वन ऑफ एलआर का मतलब लैटिस सेक्टर, आर आर क्या होता है फॉर्मूला, एक तो कोऑर्डिनेट पता चल गया कि 2 होगा, तो इधर वाला तो 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरी निकालेंगे तो क्या होता है 2b² माइनस ए, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर हमारे पास देखो कितना है 5 है, तो ये आ गया 5/3, एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास निगेटिव में, तो ये 2,5/3, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट निकाल दिया 2,5/3, और इस एल डैश की कोऑर्डिनेट आ गया 2,-5/3। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, now the equation of tangent at point 2,5/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन का टेंजेंट जो होगा x इंटू 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 9 है, प्लस हो जाएगा पाई इंटू 5/3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा इक्वेशन जो फाइनली बन गया 2x प्लस ऑफ 3/=9, ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये हो जाएगा कितना 9/2 हो जाएगा एक, ठीक है। तो लिख दिया सिंस, यहीं पे since the tangent intersect x and y axis at, क्या होगा x को 0 पुट कर दिया, एक तो आ जाएगा हमारे पास 3, और y को पुट किया तो 9/2, तो ये आ गया एक 9/2 0, एंड आ जाएगा हमारे पास 30,3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ quadrilateral is equals to 4 times of p, ठीक है ना, 4 times of area of POQ, this is equals to 4 into half into, सारी कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है, तो ये हो गया हमारे 1/2 into 9/2 into 3, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 3 27 स्क्वायर यूनिट। देख लीजिए 27 कहां पे है, सेकंड पे है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।